दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज़ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एप्लीकेशन बनाना, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, यानी यूज़र फॉर्म की मदद से, एक्सेल वीबीए की मदद से। ये एक एडवांस फॉर्म है और इसमें हमने क्या क्या फैसिलिटी की है वो मैं आपको पहले बताता हूं। तो यहाँ पे आप एक लिस्ट देख रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट के नेम और उसकी कैटेगरी और स्टेटस रिमार्क्स दिया है। अच्छा, इसमें हम ऑर्डर ओनली देखना चाहते हैं तो ऑर्डर वाले स्टेटस वाले ही दिखाई देंगे। अगर हम इसमें नो ऑर्डर वाले देखना चाहते हैं, अगर आप गोडाउन वाले देखना चाहते हैं तो वो गोडाउन वाले दिखाई देंगे। अगर रिक्वायरमेंट्स एंड देखना चाहते हैं, अगर आप फुल डेटा करते हैं तो वो फुल डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें हमने शॉर्टिंग भी दी है। अगर आप करते हैं शॉर्ट बाय कैटेगरी तो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर लेंगे, यानी वो एक आपका पहले ए वाले अक्षर आएंगे फिर बी वाले आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और यदि हम करते हैं शॉर्ट बाय स्टेटस तो वो स्टेटस के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं बी तो वो, और स्टेटस या कैटेगरी से हम करते हैं, मतलब जो हमने उसमें फ़िल्टर किया है उसको वो शॉर्ट कर देगा। और अगर हम इसमें करते हैं शो एक्सेल तो वो एक्सेल को शो कर देगा। अगर हम करते हैं हाइड एक्सेल तो वो क्या करेगा, एक्सेल को बैकग्राउंड में हाइड कर देगा। और अगर शो में क्लिक करते हैं फिर तो वो दोबारा से शो कर जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसमें कोई नया आइटम ऐड करें तो आपने आइटम का नेम ले लिया और कैटेगरी ले ली। कैटेगरी आप इसमें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें जो ऑप्शन बटन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐड डाटा कर देंगे। तो आप देखेंगे हमने गोडाउन में जैसे क्लिक किया तो वो एक प्रोडक्ट लिया तो वो आपका शो हो जाएगा। किसी प्रोडक्ट को एडिट करना चाहते हैं, यानी कोई हमसे मिस्टेक या कुछ भी उसमें उसका स्टेटस या कुछ करना चाहते हैं तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे लिस्ट बॉक्स में जो आपका प्रोडक्ट है और एडिट में क्लिक करेंगे, अपडेट में क्लिक कर देंगे। तो हम गोडाउन में देखेंगे तो गोडाउन में जैसे आप चेंज करेंगे उसी हिसाब से दो चीज़ें वो आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इसमें ऊपर जैसे सर्च करना चाहें तो किसी भी अल्फ़ाबेट से सर्च कर सकते हैं। और अगर हम इस किसी का स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं तो स्टेटस ले लेंगे और उसको अपडेट स्टेटस कर देंगे। अगर हम इसमें कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसमें डिलीट का ऑप्शन जो दिया है बटन, उसमें क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद तो वो आसानी से डिलीट हो जाएगा। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, उसको एग्जिट भी कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और किसी ऐसे दोस्त को शेयर कर दें जो यूज़र फॉर्म वीबीए में इंटरेस्ट रखते हैं। और चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ले ली है एक नई फाइल और यहाँ पे मैंने नई फाइल लेने के साथ साथ जो कॉलम है वो ले लिए हैं। कुछ मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया है जो मेरे पास पहले से मौजूद था। और एक ये शीट मैंने जो दूसरी ली है इसमें इसकी कैटेगरी वगैरह ले ली है और जो इसका स्टेटस रहेगा वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसी के साथ साथ तीसरी शीट में हम क्या करेंगे, इसको तीसरी शीट में भी लेंगे। फिलहाल मैं इस शीट का नाम रख लेता हूँ। पहला जो है ये तो है हमारा एक तरीके से डेटा, जो मेन डेटा है। और ये हो गया हमारा इसका एक तरीके से ड्रॉप डाउन के लिए। और यहाँ पे जो होगा हमारा, यहाँ पे हम फिल्टर ही करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे। तो तीन शीट ले ली मैंने, डेटा, ड्रॉप डाउन और फिल्टरिंग। ये हमारा डेटा है। इसके मुख्य जो हेड हैं वो ये हैं, आइटम, कैटेगरी, रिमार्क, स्टेटस। अब सबसे पहला काम हमारा इसमें क्या होगा कि पहले हम करेंगे फाइल को सेव। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको डेस्कटॉप पे हम सेव कर रहे हैं, एडवांस इन्वेंट्री या एडवांस यूज़र फॉर्म कह सकते हैं इसको। जब आप फाइल को सेव करोगे तो आपने एक चीज़ का इसमें ध्यान देना है, वो है कि जो हम सेव एज टाइप है ये एक्सेल वर्कबुक की जगह इसको करेंगे हम एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक। और इसको हमने सेव कर लिया। मैक्रो एनेबल इसलिए किया क्योंकि इसमें हम अपने मैक्रो को सेव कर सकें।
अब दूसरा नंबर आता है कि हम करते हैं अपना यूज़र फॉर्म कैसे बनाएं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने यहाँ पे देखेंगे आप ऊपर तो एक डेवलपर टैब हो सकता है आपके कंप्यूटर में ना आ रहा हो, तो उसके लिए हम कैसे इसको यस करेंगे, यहीं पे आप राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन। ये जो प्रोसेस होगी एक्सेल 2010 और एक्सेल 2010 से ऊपर जितने भी हैं सब में लगभग इसी तरह से होगी। तो कस्टमाइज रिबन में आप आएंगे, यहाँ पे एक डेवलपर टैग को चेक बॉक्स को चेक करना पड़ेगा, इसको ओके कर देंगे आप। अगर है आपके पास एक्सेल 2007 तो आप क्या करेंगे, एक्सेल 2007 में जैसे मैंने ऑलरेडी यस कर रखा है, आप यहाँ पे आ जाएंगे, जो ऑफिस का आइकन है, ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे पॉपुलर, और यहीं पे है शो डेवलपर टैब इन रिबन। इसको हमने यहाँ पे इसको एक्टिव कर देना है। चलिए ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन, ये हो गई हमारी फिल्टरिंग। तो पहले काम हम ये करते हैं कि हम डेवलपर में आ जाते हैं। यहाँ पे जो हम अगर कोडिंग करेंगे तो वो आप देखेंगे ये कोड का सेक्शन है, जहाँ पे है विजुअल बेसिक, मैक्रो, रिकॉर्ड, रिलेटिव रेफरेंस, मैक्रो सेटिंग। तो हम चलते हैं विजुअल बेसिक में। तो जब हम विजुअल बेसिक में आएंगे तो आपको एक इस टाइप की पूरी विंडोज़ मिलेगी, जहाँ पे आप देखेंगे एक ओल्ड स्टाइल विंडोज़ है जहाँ पे मेनू वगैरह दे रखी हैं। तो इसमें ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारा वर्किंग एरिया है। और जो हमारे पूरी फाइल का नेम है, यानी हमारी फाइल कौन सी है और उस फाइल के अंदर कौन कौन सी शीटें हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगी। वर्कबुक में क्या होता है, इसमें अगर हम किसी शीट में कोडिंग करेंगे तो उस शीट में डबल क्लिक करके करेंगे। अब पूरी जो वर्कबुक होगी, यानी जब उसको खोलेंगे फाइल को या बंद करेंगे, उस दौरान जो कोडिंग होगी वो वर्कबुक में होगी। और नीचे आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे कोई फॉर्म लेंगे या कुछ भी मतलब कोडिंग करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेंगे उसी हिसाब से। अब हमने करना क्या, हमें लेना है एक यूज़र फॉर्म। तो यूज़र फॉर्म हम इंसर्ट में आ जाते हैं, इंसर्ट में आपने आना है, ये आप देखेंगे यूज़र फॉर्म है और मॉड्यूल लेने के लिए मॉड्यूल है। तो फिलहाल हम आ जाते हैं यूज़र फॉर्म में। जब हम यूज़र फॉर्म लेंगे तो ये आप देख रहे हैं इसका टूल बॉक्स भी आ गया, इसको हम इधर भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये है हमारा यूज़र फॉर्म। अब यूज़र फॉर्म को अपनी इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा हम इस तरह से बना सकते हैं। बहरहाल हम जो इसको बनाएंगे हम फुल स्क्रीन ही बनाएंगे इसको, यानी जिससे ये पूरी स्क्रीन पे रहे। अब हम देखेंगे इसमें जो आप ये टूल बार देख रहे हैं, ये टूल बार में आप देखेंगे ये तो हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी सेलेक्ट करने के लिए। ये लेबल है, यानी कि आप इसमें किसी के हेडिंग वगैरह लिखने के लिए। और ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा और ये टेक्स्ट आपकी शीट में जाएगा और शीट से वापस यहाँ पे लाना है। कॉम्बो बॉक्स ये सेलेक्ट करने के लिए होते हैं, और ये लिस्ट बॉक्स जहाँ पे एक लिस्ट आएगी। चेक बॉक्स ये चेक टिक मारने वाले इस टाइप से जाएंगे। तो हम ले लेते हैं एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स, और एक ले लेते हैं कॉम्बो बॉक्स, एक ले लेते हैं लिस्ट बॉक्स, और ले लेते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन बटन। ये हमने ऑप्शन बटन ले लिया, और ये है हमारा ऑप्शन बटन के बाद ये है कमांड बटन, और यहाँ पे ले लिया हमने फ्रेम। अब आप इसको मैं आपको कैसे बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इसमें काम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये सबको सेलेक्ट कर लिया हमने, इनका फॉन्ट वॉन्ट का साइज सब सेट कर लिया, सबको सेलेक्ट कर लिया हमने। आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे ये फॉन्ट साइज आ रहा है, फॉन्ट आ रहा है, इसमें आप यहाँ 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो मिलेगी। इस विंडोज़ में आप जो फॉन्ट लेना चाहते हैं, जैसे मैं ये वाला फॉन्ट ले रहा हूँ और साइज 11 ले रहा हूँ, तो उसी रेगुलर लेना है, रेगुलर ये इसी टाइप से उसी फॉन्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब पहला जो है हमारा, यहाँ पे हम कर लेते हैं ये फ्रेम। इस फ्रेम में रखना चाहें आप तो इसको इस फ्रेम में रख सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि जो हमारा डेटा है इसमें क्या है, आइटम, कैटेगरी, रिमार्क और स्टेटस।
तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये बनाएंगे। तो पहले तो 4 इसमें हमें कॉलम चाहिए। इसको हम, जो हमारा लेवल है इसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें प्रोग्रामिंग के लिए खुल जाएगा और हम एक सिंगल क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कैप्शन में हम इसका नाम लिख देंगे आइटम, और इसी को हम कंट्रोल और कंट्रोल और ऑल्ट के साथ पकड़ के नीचे माउस से ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी आइटम, और यहाँ पे लिख देंगे हम कैटेगरी, और यहाँ लिख देंगे फिर रिमार्क, और आगे लिख देते हैं स्टेटस। तो ये हमने 4 यहाँ पे ले लिए, आइटम, कैटेगरी, रिमार्क और स्टेटस। आइटम जो हम लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, कैटेगरी जो हम चुनेंगे, जो हमने ऑलरेडी दे रखी है कैटेगरी वो चुनेंगे, रिमार्क जो है ये भी हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, और जो स्टेटस होगा इसको भी हम चुनेंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा, आप चाहें तो हमने स्टेटस जो है हम वो यहाँ से इसको स्टेटस हटा देते हैं, यहाँ से चुनने वाला ना बनाएं, सेलेक्ट करने वाला ही बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन बटन 1 2 3। अब जितने आपके स्टेटस हैं चाहे तो वो हम उतने ही बना लीजिए। जैसे हमारे जो हैं आप देखेंगे कि ड्रॉप डाउन में स्टेटस है नो ऑर्डर, गो डाउन, ऑर्डर, रिक्वायरमेंट्स एंड। चाहे तो हम इसमें सेलेक्ट करने का बनाने तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ही बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको कर देते हैं डिलीट, और इन सबको ले लेते हैं यहाँ पे। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, इस कमांड बटन को लाना है यहाँ पे। इसका काम है, इसका कैप्शन बदलेंगे हम ऐड सेव। ऐड और सेव, ऐड सेव में क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे डेटा लेंगे ये हमारी शीट में ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी हम कॉपी कर लेंगे, इसको कर लेंगे हम रिसेट। रिसेट में क्या होगा, ये दोबारा से खाली हो जाएंगे, और इसको कर लेंगे हम क्लोज, ऐड रिसेट क्लोज, और इसको कर लेते हैं हम एडिट, और कर लेते हैं अपडेट। तो ये हम एडिट अपडेट का हमने ये बना लिया। अब पहला जो चरण है हमारा वो ये है कि हमने इसको डेटा को यहाँ पे सेव कराना है। अब हम क्या करते हैं, इनके नाम रख लेते हैं। जैसे पहला ये आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसका नाम रख लेते हैं हम D1। एक क्रम वाइज से नाम रख लेते हैं आसान बनाने के लिए। इसका नाम रख लेते हैं D2, इसका नाम हमने रख लिया है D3, और ये 4 बटन हैं ऑप्शन के, तो इसका नाम रख लेते हैं हम O1, इसका नाम रख लेते हैं O2, O3, O4। तो 4 यहाँ पे हमने स्टेटस लिए हैं इसके, जिसको हम कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया। अब वो 4 कौन कौन से हैं वो हम इसमें इसके कैप्शन बदल देंगे। जैसे पहला है, मान लीजिए नो ऑर्डर, दूसरा है ऑर्डर, फिर है हमारा गो डाउन, रिक्वायरमेंट सेंड। तो ये हमने 4 ले लिए, O1, O2, O3, O4। अब हम इनका भी इसी तरह से नाम लिख लेते हैं। जैसे इसका नाम है CMD ऐड, ये रिसेट के लिए है, CMD रिसेट,
और ये हो गया हमारा CMD क्लोज, ये हो गया हमारा CMD एडिट, और ये है हमारा CMD अपडेट। लेकिन इसमें जो भी आप नाम रखेंगे उसमें आपने स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम इसमें जो यूज़र फॉर्म है इसकी हम हाइट और विड्थ ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी विड्थ जो लेते हैं वो 900 कर लेते हैं, और इसकी जो हाइट लेते हैं वो यहाँ पे एक जगह हाइट का है, एक जगह विड्थ का है। नीचे आप देखेंगे ये विड्थ है और ये हो गई आपकी हाइट, इसको हम 500 कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये इतना बड़ा हो जाएगा। जब हम यहाँ से इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे इतना बड़ा ये यूज़र फॉर्म चल के आएगा। अब इसका दूसरा सेक्शन आता है। तो पहले ये हमने बना लिया, इसके बाद आ जाते हैं हम एक फ्रेम जो है हम फिर ले लेते हैं, ये वाला फ्रेम। ये हमने फ्रेम लिया एक, ये छोटा फ्रेम ले लिया इस बार, और इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ाया। ये बटन जो है हम एक लेके बटन कंट्रोल और ऑल्ट के साथ यहाँ पे आ गए। तो हमारे 4 इसमें ऑप्शन थे। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ले लिया फुल डाटा, यानी ये इसको व्यू करने के लिए। दूसरा ले लिया हमने नो ऑर्डर। फिर तीसरा ले लिया हमने ऑर्डर, और साथ में फिर ले लिया हमने गो डाउन, और यहाँ पे ले लेंगे हम रिक्वायरमेंट सेंड। नीचे एक और बना लेते हैं, ये था हमारा एक, 2 ऑप्शन बना लेते हैं इसमें, शॉर्ट बाय कैटेगरी और शॉर्ट बाय स्टेटस। लेकिन दोस्तों इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने की चीज़ें मिलेंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको आगे तक देखना है, क्योंकि ये चीज़ प्रोफेशनल में आ जाती हैं, फिर आपको इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी देख सीखने में। इसमें मैं आपको बहुत ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर आप फ्रेशर भी हैं तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हम एक फ्रेम और ले लेते हैं, इसी को फ्रेम की पूरी कॉपी कर ली हमने, बाकी बटन सब डिलीट कर दिए। 2 बटन रखने हैं हमने। एक बटन हो गया आपका शो एक्सेल, और एक हो गया हमारा हाइड एक्सेल। अच्छा, इसमें सबसे पहले ऊपर चलते हैं हम, ये फ्रेम का नाम भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं डेटा ऐड एडिट, ऐड और एडिट होगा यहाँ पे। इसमें क्या होगा, डेटा फिल्टर और शॉर्ट। तीसरे में क्या होगा, फ्रेम में एप्लीकेशन विजिबल, विजिबल एंड विजिबल कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक, ये सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे ये ड्रॉ करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। ये हमारा वो हो गया जो लिस्ट बॉक्स होगा, जो हमारे डेटा को दिखाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये चारों ही आइटम यहाँ से कॉपी करके इधर ले आते हैं कंट्रोल के साथ। तो इससे क्या होगा, हमने इसको यहाँ पे इस तरह से ले लिया। इसमें आपने करना यह है कि इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको बॉर्डर दे देना है। बॉर्डर देने के बाद
हम इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेते हैं, जैसे इसकी विड्थ कर लेते हैं 120, तो हमें आइडिया हो जाएगा 120 में किसको रखना है। आइटम आप देखेंगे 120, कैटेगरी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, रिमार्क भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, बल्कि इनको कर लेते हैं 102 और इसको कर लेते हैं 162, 102, 102, 102। अब इसी हिसाब से हम अपना लिस्ट बॉक्स को बढ़ा लेते हैं। अब देखने वाली बात क्या है कि ये हमने इसके हेडिंग लिख ली यहाँ पे, इसको हम अलाइनमेंट करेंगे यहाँ से सेंटर। अब जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स को भी कॉपी करके यहाँ ले आएंगे इसके ऊपर। इसको हमने यहाँ पे बल्कि स्टेटस, रिमार्क, कैटेगरी, ये आप शब्दों के साथ इसे सर्च कर सकें। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब नीचे जो था हमारा, वो था एक हमारा कॉम्बो बॉक्स, ये लिया हमने, और इसके बाद हमने ये बटन ले लिया, अपडेट है, उसके बाद क्लोज फॉर्म है, बल्कि क्लोज हो गया, डिलीट, क्लोज, डिलीट, सेव। एग्जिट करने के लिए ऊपर से एग्जिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। को थोड़ा थोड़ा हमने ऊपर कर लिया। अच्छा, अब हम करते हैं, अब हमारा काम रह गया इसमें कोडिंग करने का। तो कोडिंग करने से पहले हम इसके सबके नाम रख लेते हैं पहले। जैसे आपने देखा, हमने इसका नाम रखा D1, D2, D3, O1, O2, O3, O4। ऐड, एडिट, रिसेट, अपडेट, ऐड, रिसेट, एडिट, अपडेट। इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा, चलिए ये हो गया। हम इसको यहाँ एक बार प्ले करके देखते हैं, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी हमें लग रहा है कि हम अगर फुल स्क्रीन ना भी करें तो भी ये हमारा चल जाएगा, लेकिन हमें करना फुल स्क्रीन है। फिलहाल जितनी एक्स्ट्रा जगह है इसको हम कम कर लेते हैं। इसको भी सेलेक्ट करके हमने यहाँ से सिंगल बॉर्डर दे दिया। तो ये सब हमने लगभग नाम रख लिया है। इसका नाम रख लिया हमने CMD फुल, CMD नो ऑर्डर, CMD ऑर्डर, CMD गोडाउन, और आपका CMD रिक्वायरमेंट, CMD शॉर्ट C यानी कैटेगरी, CMD शॉर्ट S स्टेटस, S एक्सेल, शो एक्सेल, H एक्सेल, अपडेट, रिकॉर्ड, अपडेट, एंट्री।
CMD डेल और CMD सेव। ये हो गया। अब हमने इनके नाम रख लेना, जैसे इसका अपडेट एंट्री ये कर लिया हमने, क्लोज हो गया। जैसे इसका नाम हो गया हमारा डिलीट और ये हो गया हमारा सेव। अच्छा, इसमें डेटा लेके आना है, इन सब के नाम रखने हैं, तो इनके नाम हमने रख लिए। इसके नाम हम इसी हिसाब से रख लेते हैं, जैसे हमने रख लिया इसका S से रख लेते हैं, जैसे S1 S2 S3 S4 और इसका नाम रख लिया हमने C1। तो सबके नाम हमने रख लिए हैं। यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे और इसका भी यूज़र फॉर्म का, अगर हम खाली जगह यूज़र फॉर्म में क्लिक करेंगे तो इसका कैप्शन आ जाएगा। इसका कैप्शन हमने यहाँ से हटा दिया। ऊपर आप चाहें तो ऊपर थोड़ी सी जगह ले लीजिए, इसको हम सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, इतना, और थोड़ा कर लेते हैं। अब हम ऊपर हेडिंग बनाने के लिए एक यहाँ से ये ले लेते हैं हम लेबल, इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कैप्शन, इसका हटा लेते हैं और इसको हम यहाँ से यहाँ लेके गए, बड़ा किया इसको। अब इसमें कलर दे देते हैं। कलर देने के लिए आपने क्या करना है, देखिए ये फोरग्राउंड है और इसमें बैकग्राउंड कलर आएगा आपका ये बैक कलर। इसमें हमने जैसे ये कलर देना है वो दे सकते हैं और इसको चौड़ा कर लिया। अब एक और कैप्शन हमने लिया, इसके बीच में रखा और इसको यहाँ से कर लेते हैं हम बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट और इसका कलर कर लेते हैं वाइट। साइज कर लेते हैं इसका, फ़ॉन्ट ले लेते हैं, कोई डार्क सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं इसमें हम, जैसे ऊपर चलते हैं अल्जीरियन ले सकते हैं या फिर आप ये वाला फ़ॉन्ट ले लेंगे 16 साइज में और यहाँ पर रख लेंगे हम ऑर्डर मैनेजमेंट। तो ये हमारा फॉर्म आप देखेंगे कुछ इस टाइप से आएगा। अब हमने इसमें करनी है कोडिंग। तो अभी तक आपने ये वीडियो देखा, इसमें मैंने अभी डिज़ाइन करे, अब हम कोडिंग करेंगे। वीडियो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि स्किप नहीं करना, आपने वीडियो में लगातार बने रहना है क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हमने इसमें पूरा डिज़ाइन कर लिया है, अब हमने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ से ये डेटा कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये आइटम नेम है, कैटेगरी, रिमार्क्स, इसके लिए हम यहाँ पे कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी वो लेनी पड़ेगी और ये सब हम पहले करते हैं। तो पहले इसके लिए हम चलते हैं एक्सेल में। तो देखिए हमने यहाँ ड्रॉप डाउन में दो चीज़ें बनाई है, ये तो कैटेगरी और ये हो गया हमारा स्टेटस। तो देखें इस कैटेगरी हमारी इतनी है तो इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एरिया है, यहाँ पे ये है नेम बॉक्स, जहाँ पे हमें आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये नेम बॉक्स आएगा। तो ये नेम बॉक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे कैटेगरी और ये हो गया हमारा स्टेटस। अच्छा, इसमें हम चलते हैं फिर डेटा में। देखें डेटा हमारा कई बार बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो चाहे तो आप उस डेटा का एक बार ही उसका पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे डेटा होगा वो जो हमारा डेटा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से लेके और ये डेटा हमारा यहाँ तक है, आप नीचे तक भी ले सकते हैं इसको। तो इसको सबको सेलेक्ट करके फ़िलहाल मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करूँगा, इसका नाम रख दूँगा डेटा। वो बात अलग है कि बाद में हमें इसको लगे कि हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है तो उससे बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल फॉर्मूलाज में हम आएंगे, नेम मैनेजर में हम देख सकते हैं हमने 3 नाम रखे हैं, स्टेटस,
5 तक है। डेटा जो हमने 185 से अगर हम इसको 500 तक करना चाहें तो ये 500 तक भी हो जाएगा, तो उतनी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ये आप देखें नीचे भी ये हमारा 500 तक हो गया, जितना वो सेलेक्ट होके आ रहा है। कैटेगरी आप देखेंगे, इसमें कैटेगरी भी इसी तरह से बढ़ा सकते हैं, उसको क्लिक करके देखेंगे उतना दिख गया। तो ये जैसी आपकी ज़रूरत बढ़ेगी उस हिसाब से आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। तो अब हमने करना ये है, जो कैटेगरी है इसकी रॉ सोर्स, इसमें नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे इसको रॉ देनी पड़ेगी। आप देखेंगे रॉ सोर्स, तो कैटेगरी में हमने क्या दिया था, कैटेगरी, वो लिख देंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे जब हम इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे, यूज़र फॉर्म ऐसे नहीं इसमें क्लिक करके आप यहाँ से चला रहे हैं, वो वहाँ से सेलेक्ट करके ही, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है और हम इसे चला रहे हैं, तो वो बोलेगा प्रोजेक्ट कौन सा चलाना, तो इसमें क्लिक करके ही यहाँ से आपने रन करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे वो कैटेगरी आपकी शो हो रही है। चलिए ये हो गया। अब एक कॉम्बो बॉक्स हमारा यहाँ पे है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका स्टेटस आएगा उसका, तो इसमें क्लिक करके और इसका रॉ सोर्स ले लेते हैं स्टेटस। तो आप देखेंगे ये हमारा स्टेटस आने लग गया और ये हमारा कैटेगरी आने लगी। अब हमने इसमें देखो, मैंने इसकी कोडिंग वगैरह यहाँ पे भी लिखी हुई है कि हमने कैसे इसकी कोडिंग करनी है, क्या इसमें मॉड्यूल बनने हैं, वो मैंने सेव कर रखे क्योंकि ज़्यादा हमें लिखने ना पड़े। तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम ये वाला डेटा को ट्रांसफ़र करें। तो उसके लिए इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा क्योंकि यहाँ 1 2 3 D1 D2 D3 और इसमें हम ये हमारे कुछ ऑप्शन बटन है, इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा CMD ऐड अंडरस्कोर क्लिक। तो मैं ये वर्ड फाइल खोल रहा हूँ, यहाँ से हमने यूज़र फॉर्म में क्या डेटा आना है वो यहाँ से लेना है। जैसे CMD ऐड यहाँ से लेके, और मैं ले लेता हूँ, फ़िलहाल मैं ले लेता हूँ इसको यहाँ तक, बल्कि इसको फुल यहाँ से यहाँ तक लेके इसको कॉपी कर लिया मैंने। इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे पेस्ट। तो देखें इसमें मैंने कुछ चीज़ आपको बतानी है। अगर आप मेरे पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डिम, ये एक इसमें डायमेंशन होता है। इसमें हमने डिम जैसे x ले लिया, ये वेरिएबल हो गया, यानी ये जो अक्षर है x के क्या मतलब, x को हम क्या कमांड देना चाहते हैं। तो x जहाँ पे भी 100 होगा वहाँ पे x ले लेंगे, तो x 100 का काम करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिया x एज लॉन्ग। डिम WS एज वर्कशीट, यानी WS का मतलब हो गया वर्कशीट। सेट WS बराबर शीट 1, यानी जहाँ पे WS हम लिखेंगे उसका मतलब ये होगा कि वो शीट 1। x बराबर WS यानी शीट 1 की रेंज, A जो रेंज है उसकी, एंड रोज काउंट यानी उसके पूरे रो को काउंट करे, डॉट एंड यानी लास्ट तक काउंट करे, एक्सेल आप डॉट रो, जो लास्ट वाली रो है x का मतलब ये हो गया उसका नंबर। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हम चलते हैं गोडाउन में, तो इसकी जो हमारी लास्ट रो होगी वो होगी 21। तो x का मतलब अगर हम शीट 2 से लें तो 21। अब हमने यहाँ पे लिया है +1, यानी 21 में एक जुड़ जाए, यानी ये 21 है तो 22, यानी 22 वाली जो रो होगी वो खाली है हमारी। विद WS यानी WS शीट 1, यानी शीट 1 के अंदर डॉट सेल्स। जब हम डॉट सेल्स लिखेंगे तो ये पहले पूछेगा रो नंबर, कोमा, फिर पूछेगा कॉलम नंबर। तो रो नंबर x यानी 22 जैसे मैंने आपको बताया, डॉट वैल्यू बराबर D1 डॉट वैल्यू। D1 क्या है, जहाँ पे हम अपने आइटम का नाम लिखेंगे। इसी तरह से 2 जहाँ पे आइटम की कैटेगरी होगी। देखें ये तो आइटम हो जाएगा आपका, और ये आपका कैटेगरी हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा आपका रिमार्क, और ये हमारा स्टेटस के लिए। तो 3 तो ये हो गए कॉलम।
अब चौथे कॉलम की इसमें एक लड़ाई जैसी समझ लीजिए आप, या चौथे कॉलम के लिए हमारे पास लॉजिक्स इसमें हमें लगाने पड़ेंगे 3-4 बार। हमने ये दिया इफ मी आप हटा भी दें कोई दिक्कत नहीं, मी डॉट O1 यानी ऑप्शन बटन 1 डॉट वैल्यू बराबर ट्रू, देन अगर हमने ऑप्शन बटन 1 सेलेक्ट किया है देन आपका जो सेल 4 चौथा कॉलम है उसमें ऑर्डर लिखा जाए। अगर हमने ऑप्शन बटन 2 को सेलेक्ट किया है तो नो ऑर्डर लिखा जाए, 3 को सेलेक्ट किया है तो गो डाउन आ जाए, 4 को सेलेक्ट किया है तो रिक्वायरमेंट सेंड आ जाए। तो फिलहाल हम क्या करते हैं 1 2 3 4, 1 में ऑर्डर 3 में नो ऑर्डर, जहाँ के हमारा 1 में नो ऑर्डर है 2 में ऑर्डर है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, 1 में नो ऑर्डर और 2 में आपका ऑर्डर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे एंड विद हो गया। जब हम विद शुरू करेंगे, जहाँ पर जैसे हमने विद शुरू किया तो ये सारा डेटा इसके अंडर में आ जाएगा। ये एंड विद हो गया, यानी विद यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका एंड हो गया, तो ये डेटा ट्रांसफर होने लगे। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पपाया, कैटेगरी ले ली हमने इसकी, मान ली ये कैटेगरी ले ली, ABC ये ले लिया, नो ऑर्डर, ऐड करेंगे। तो अब क्या होगा, जब हमने यहाँ पे ऐड में क्लिक किया हमारे पास ना तो कोई मैसेज आया ना हमें पता चला ऐड हुआ, लेकिन ये एक्चुअल क्या है, ऐड हो गया। तो हम यहाँ पे शीट में चल के देखते हैं और सबसे लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऐड हो गया, उसी तरह से ऐड हो गया, लेकिन हमें नहीं पता चला इसमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस शीट में जब ये एंड विद हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे इसमें एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, ये अपनी फाइल को सेव करने की कमांड है। अब इसके बाद हम कर लेंगे अनलोड मी, यानी जो हमारा फॉर्म है वो बंद हो जाए, देन यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, तो बंद होकर दोबारा खुल जाए। तो ये हमारा CMD ऐड का काम हो गया। तो इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पे ऐड होने लग गया। रिसेट, और रिसेट में हम क्या करेंगे, रिसेट में डबल क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे भी हम ले लेंगे यहाँ पे ले लेंगे हम, यही ले लेंगे अनलोड मी और यूज़र फॉर्म का नाम, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। अभी एडिट का काम थोड़ा चेंज हो जाएगा, अपडेट इसका काम भी चेंज हो जाएगा। अब हम एडिट में क्या करेंगे, जैसे एडिट में हमने करना है तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे। तो एडिट के लिए भी मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जैसे आपने रिसेट देखा आपका, इसी तरह से हमने क्लोज, डिलीट, तो एडिट यानी कि मैंने यहाँ पे CMD सर्च कर रखा है, तो इसको यहाँ से इसकी कोडिंग और इसको हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे रख के हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये है हमारा CMD एडिट। इफ, यदि, लैन जो होता है, लैन फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा लैन फॉर्मूले का काम होता है अक्षरों की गिनती करना। चाहे आपने 4 बार स्पेस बटन दबा दिया तो उसको 4 बता देगा, यानी 4 कैरेक्टर वहाँ यूज हो गए। इफ लैन D1 डॉट वैल्यू, यानी D1 की जो वैल्यू है अब उसमें जितना भी लिखा जाएगा, जैसे आपने लिखा वहाँ पे एप्पल, तो APPLE यानी 5 अक्षर उसने काउंट कर लिए। इफ लैन
D1 में जो लिखा है उसकी वैल्यू बराबर 0, अगर वहाँ पे D1 में कुछ भी ना लिखा हो, इसका मतलब ये हो गया। देन मैसेज बॉक्स, यानी मैसेज आ जाए आपके पास कि एंटर अमाउंट आइटम नेम, एंटर, स्पेलिंग गलत हो रही इसकी, एंटर आइटम नेम, एग्जिट सब, चाहे तो यहाँ पे ले लें हम D1 डॉट सेट फोकस, यानी D1 सेलेक्ट हो जाए, एग्जिट सब एंड इफ। तो ये पहला काम हो गया। फिर उसके बाद O1 डॉट वैल्यू बराबर फॉल्स, O2 डॉट वैल्यू बराबर फॉल्स, O3 O4, यानी अगर O1 2 3 सेलेक्ट हो रखे हैं वो अनसेलेक्ट हो जाए पहले। उसके बाद डिम एक्स रो एज लॉन्ग, वाई रो एज लॉन्ग। तो एक्स रो यानी एक्स का मतलब हमने ले रखा है इसमें, ऊपर हमने एक्स लिया था तो एक ही नाम को दोबारा एक कोडिंग में रिपीट नहीं करेंगे, यानी ये ऑलरेडी हमारे पास रिपीट हो रखा, उसका वेरिएबल अलग चल रहा है, इसका अलग है। तो एक्स रो बराबर शीट 1 की रेंज ए एंड रो डॉट काउंट डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट ड्रॉ। तो इसका मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसका मतलब हो गया कि आखिरी रो कौन सी है, शीट 1 की ए में। और वाई रो का मतलब हो गया दूसरी फॉर वाई रो, ये लूप सिस्टम होता है, इसमें क्या होगा, एक लाइन का कोड लिखेंगे लेकिन ये सभी लाइनों पे चलेगा। फॉर वाई रो बराबर 2 टू एक्स रो, यानी दूसरी रो से एक्स रो तक। तो ये काम हो गया। अब जब हम फॉर शुरू करते हैं तो उसको नेक्स्ट भी करते हैं, जैसे हमने फॉर किया और ये हमारा नेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे हमने लिया इफ शीट 1 डॉट सेल्स, यानी पहली शीट जो है, अगर हम यहाँ पे WS ले लेते वेरिएबल में तो फिर हमें शीट 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो हमने दूसरे उसमें यानी इस वाले प्राइवेट सब में नहीं लिया हमने, वो हमने ऐड वाले में लिया था, तो इसको यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो शीट 1 डॉट सेल्स वाई रो का मतलब हो गया दूसरी रो से लेके 50 60 100 जितनी एक्स रो लास्ट बैटरी वहाँ तक, कोमा कॉलम नंबर 1 डॉट वैल्यू, यानी वहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो D1 डॉट वैल्यू या टेक्स्ट कर लीजिए आप, डॉट टेक्स्ट। देन अगर आपका शीट 1 के पहले सेल में जो D1 में लिखा वो दोनों मैच कर रहे हैं, देन D2 डॉट वैल्यू बराबर, यानी D2 में क्या हो, उस शीट में से वाई रो से दूसरे कॉलम की वैल्यू यहाँ पे आ जाए D2 में, इसी तरह से D3 में आ जाए। अब हमने यहाँ पे कर लिया, अगर शीट 4 में वैल्यू है बराबर नो ऑर्डर, पहले हमने इसमें नो ऑर्डर, देन O1 डॉट वैल्यू बराबर ट्रू, और है अगर ऑर्डर तो O2, यानी जो दूसरा ऑप्शन बटन है वो उसमें क्लिक हो जाए, नहीं तो तीसरे में हो जाए, नहीं तो चौथे में हो जाए, एंड इफ नेक्स्ट रो। अब इसको चेक करते हैं हमने लिया था पपाया, इसको हम जैसे ही एडिट करेंगे तो आप देखेंगे पपाया का हमने नो ऑर्डर सेलेक्ट किया था, तो वही सब चीज़ें इसमें यहाँ पे आ गई। अब हम लेते हैं इसको अपडेट कैसे करें। तो अपडेट बहुत सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं, जैसे हमने एडिट से हमने सर्च किया है सेम इसकी ही कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। वह अपडेट और एडिट सर्च में ये फ़र्क होगा, इसको हमने पेस्ट कर लिया। अपडेट में और एडिट में ये फ़र्क होगा कि जैसे हमने यहाँ पे ये सब चीज़ सेम रही, हमने यहाँ दिया इफ शीट 1 डॉट सेल वाई रो कोमा 1 डॉट वैल्यू बराबर D1 डॉट टेक्स्ट, देन D2 डॉट वैल्यू बराबर शीट 1। तो अब हम क्या करेंगे, शीट 1 जो है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, चाहे तो आप यहाँ से कट कर लीजिए, बराबर का साइन लगाएंगे और पेस्ट कर देंगे, आखिरी वाला काट देंगे। आप देखेंगे अब हम इसी तरह से बराबर D3 डॉट वैल्यू
यानी अब जो शीट 1 में वैल्यू है वो D3 की वैल्यू आ जाए, यानी जो हम D3 में लिखेंगे वो शीट 1 में जहाँ जहाँ जिस कॉलम नंबर हमने दिए उस हिसाब से पहुँच जाए। इफ़, अब हम यहाँ पे इफ़ वाले में थोड़ा सा चेंज करेंगे। O1 डॉट वैल्यू बराबर ट्रू, ये हमने यहाँ लिया है, और यहाँ से देन इसको हमने यहाँ लिया है। O1 डॉट वैल्यू बराबर ट्रू, अगर O1 वैल्यू ट्रू है तो शीट 1 में नो ऑर्डर, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम इसको कट करके यहाँ लाए और देन कर दिया, इसको लास्ट वाला देन हटा दिया। तो ये हमारा तो आपने देखा ये इस टाइप से आ गया। और लास्ट में हम चाह रहे हैं मैसेज आ जाए, मैसेज बॉक्स डेटा अपडेटेड, और इसके बाद भी हम चाह रहे हैं कि एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव अनलोड मी यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। तो हमने यहाँ पे सर्च किया पपाया, अब ABC की जगह हमने DB कर दिया, इसमें अपडेट कर देंगे डेटा अपडेटेड। फिर सर्च करते हैं पपाया, एडिट करेंगे फिर, तो आप देखेंगे उसमें D ऐड हो गया। अब हमने इसकी जगह ऑर्डर कर लिया तो हमने अपडेटेड कर लिया। फिर सर्च करते हैं पपाया, तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई। ये देखते हैं, अब हमारा टू डॉट वैल्यू बराबर ट्रू देन नो ऑर्डर, ऑर्डर गो डाउन रिक्वायरमेंट से। तो पहले है हमारा नो ऑर्डर, और यहाँ पे नो ऑर्डर, ऑर्डर गो डाउन रिक्वायरमेंट। चलो शीट में देख लेते हैं, नो ऑर्डर आ गया। अगर हम इसको ऑर्डर कर लें और इसको एडिट किया हमने, इसको ऑर्डर कर लिया, नो ऑर्डर, तो इसमें यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे कोडिंग में क्या दिक्कत है। अब हम लिख देते हैं इफ़ A1 डॉट वैल्यू बराबर ट्रू देन शीट 1 डॉट सेल एक्स वाई रो कोमा 4 डॉट वैल्यू बराबर नो ऑर्डर। इफ़ O2 4 बराबर ऑर्डर, और आपका 1 2 3 4, अभी देखना पड़ेगा 1 2 3 4। 4 में अगर हम यहाँ पे लिख दें गो डाउन, तो देखते हैं पपाया, तो आप देखेंगे गो डाउन में आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। चलो अपडेट के लिए हम क्या करते हैं, इफ डॉट वैल्यू बराबर ट्रू देन शीट बराबर नो। चलिए इसको भी देखते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो ये 12 हमारे अपडेट और इसके हो गए। अब हमारा काम यह है कि हमें डेटा जो है वो यहाँ इसमें लेके आना है। अब इसमें कौन सा डेटा आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल ले लेंगे। मॉड्यूल का नाम लिख दिया हमने जैसे सब फिल डाटा, ये हमने मॉड्यूल ले लिया। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें 3 नंबर की जो वो है शीट, यहाँ पे वो मॉड्यूल लेकर आना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो हेडर हैं, जो हमारे ये वाले हेडर हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। एक हम इसमें तीसरे नंबर पे पेस्ट कर लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा डेटा, हमने वहाँ से हेडर ले लिया। अब देखें इसमें हम एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम ये ले लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जितने भी कॉलम होते हैं इसमें सबसे आखिरी की जो रो होती है वो होती है 1048,576, यानी 10,48,576। इतनी नंबर ऑफ रोज होती हैं इसमें, और 16,384 कॉलम होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोडिंग करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे शीट 3 डॉट रेंज A4 यानी डेटा जो आएगा वो यहाँ पे आएगा इस एरिया में, और यहीं से आएगा जाएगा फिल्टर होके यहाँ पे आएगा। तो हमने क्या ले लिया, A4 से लेके, और बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ से छोड़ देते हैं, इसको आगे करेंगे। इसको हमने ले लिया रेंज डेटा, जो हमने डेटा उस रेंज का नाम रखा था, जो आप देख रहे हैं ये हमने एक रेंज का नाम डेटा रखा था डेटा वाली शीट में, ये वाली शीट में। तो उसमें हम फिल्टर लगाएंगे डॉट एडवांस फिल्टर। देखें एडवांस फिल्टर बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है इसमें। इसके बाद लिखेंगे एक्शन, इन्वर्टेड कोमा और इक्वल का साइन, एक्सेल कॉपी कोमा। अब अगर हमें अगली लाइन में लिखना है तो स्पेस दबाएंगे और अंडरस्कोर दबा देंगे। लेकिन पहले आप देखेंगे एडवांस फिल्टर, एक्शन, एज, फिल्टर, कॉपी। अब क्राइटेरिया, फिर कॉपी टू रेंज और यूनिक, ट्रू, फॉल्स। तो क्राइटेरिया रेंज, स्पेस नहीं लेंगे इसमें, शीट 3। अब क्राइटेरिया रेंज जो होगी वो ये वाली रेंज होगी, यानी यहाँ पे हम जो लिखें कैटेगरी में, रिमार्क में, उसके अकॉर्डिंग ही वो फिल्टर करके नीचे वाले में हमें दे दे। तो A1 से लेके D2 तक हमारी इसकी वो हो जाएगी शीट 3 की रेंज, A1 से लेकर D2, ये हमारा। फिर स्पेस दबाएंगे, अंडरस्कोर, एंटर। अब कर लेंगे हम कॉपी टू रेंज, कॉपी टू रेंज शीट 3 की रेंज A3 से लेकर D3 तक, क्योंकि हमें नीचे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, तो हम इतना सेलेक्ट करके ये दे देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी में नीचे वो उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, कोमा। अब आप देखेंगे अगला है यूनिक, तो यूनिक बराबर फॉल्स। अगर हम ये यूनिक फॉल्स ना लें, तो अगर ट्रू कर लें तो वो, जैसे हम किसी भी आइटम को यूनिक चाह रहे हैं उसके यूनिक नेम आएंगे, यानी एक एक नाम जो दोबारा दोबारा आ रहा वो नहीं आएगा। बहरहाल वो ऐसी सिचुएशन में आपका लागू नहीं होगा। तो ये फिल्टर का काम हो गया। अब हम चलते हैं इस फिल्टर को यहाँ से चला के देखते हैं। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो सारा के सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे D लिख दूँ और उसके बाद फिल्टर करूँ तो आप देखेंगे D नाम वाले सारे फिल्टर होके आ गए। तो ये फिल्टर का काम है। अब हमने चलना है यूज़र फॉर्म में। तो हमारा जब यूज़र फॉर्म शुरू हो तो क्या हो, तो हमने सबसे पहले दिया, डबल क्लिक किया, यूज़र फॉर्म अंडरस्कोर क्लिक। तो इसकी जगह हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। देखिए जितने भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स, जितने भी कमांड बॉक्स बटन है वो सब यहाँ पे हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं आप। और यहाँ पे हमने उसको प्रोसीजर क्या देना है, जैसे क्लिक हम दे रहे हैं इनिशियलाइज, यानी शुरू होने पर। हम चाह रहे हैं शुरू होने पर कि ये फुल स्क्रीन आए, तो उसके लिए भी कोडिंग है। देखो फुल स्क्रीन की भी कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ। फुल स्क्रीन के लिए क्या होगी, ये यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज है, इसमें भी हमने सारी कोडिंग ऑलमोस्ट कर रखी है, लेकिन इसमें हम चलिए उठा लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाली जो है विद एप्लीकेशन ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये इसमें हमें लगाना पड़ेगा कि कोई एरर आए तो वो आगे चल जाए। विंडोज स्टेट, एक्सेल मिनिमाइज, जूम INT डॉट विड्स, डिवाइड बाई डॉट मी डॉट विड्स, मल्टीप्लाई जितने परसेंट पे आपने रखना है, 85, 95, जहाँ पे आपका वो फॉर्म सही आ रहा है वो उतने यहाँ से आप घटा बढ़ा के कर सकते हैं। ये हम हटा लेते हैं
अब हम यहाँ पे ले लिया हमने शीट 3 की रेंज I2 से लेके IL2। शीट 3 की रेंज हमने यहाँ ले लिया A2 से लेकर D2 बराबर कुछ नहीं मॉड्यूल 1 डॉट फिल डाटा। अब हमने यहाँ पे एक कोड और लिखेंगे हम, जो हमारा इसका क्या नाम है, इसका नाम है लिस्ट बॉक्स 1। तो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे इफ शीट 3 की रेंज A4। अब ये A4 है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, A4 डॉट वैल्यू बराबर कुछ नहीं, देन अगर यहाँ पे कुछ नहीं है देन लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रॉ सोर्स बराबर कुछ नहीं। एल्स यदि वहाँ पे कुछ और लिखा है लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रॉ सोर्स बराबर डेटा 1। फिलहाल मैंने डेटा 1 यहाँ पे दे दी है, लेकिन वो डेटा 1 हमें नाम रखना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा ड्रॉप वो नेम रखना है कि जो आइटम के अकॉर्डिंग काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही अपडेट हो। अगर इतना है तो इतने का नाम हो, इतना आया तो इतने का नाम हो। तो उसके लिए हमें नेम मैनेजर में आना पड़ेगा और यहाँ पे हम ऑफसेट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, काउंटा फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वो आपने देखना है। न्यू में हम आएंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने, नाम क्या रखा है डेटा 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे बराबर ऑफसेट। ऑफसेट एक फॉर्मूला होता है इस वाले सेल से लेके, यानी यहाँ से ऑफसेट देना है, आगे को पीछे को ऊपर नीचे दाएं बाएं लंबाई चौड़ाई सब बतानी पड़ेगी। कोमा इसमें रॉ कहाँ से शुरू करनी, हमने कहा 0 तो ये अपने आप को ही मानेगा, नीचे एक नंबर नीचे से रॉ से शुरू करना है। कोमा 0 यानी इसी कॉलम से, कोमा अब ये पूछेगा हाइट, काउंटा ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जितने भी हैं ये सब इसकी हाइट, माइनस 1 2 3। जैसे चाहे तो आप माइनस कर लें, वो भी काउंटा लगा दें कि A1 से लेके A3 तक। कोमा कितने कॉलम, ये तो इसकी हाइट के लिए किया इतना हमने काम। अब विड्थ के लिए हमने ले लिया 4 कॉलम, ओके कर लिया। अब आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे आपको उतना ही एरिया दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूँ और तब आप देखें तो वो उतना ही एरिया कवर करेगा। तो ये हो गया हमारा, इसको हम सेव कर लेते हैं। फॉर्म में चलते हैं। देखें वीडियो ज़रूर बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको इसमें बने रहना है क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें तभी सीखने को मिलेंगी। देखें अब इसमें हमारा काम ये हुआ कि ये हमारा डेटा यहाँ पे आने लगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पहले कॉलम का आ रहा है। आप देख रहे हैं ये हमारा सारा यूज़र फॉर्म फुल साइज में आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको रिसेट करें तो बंद होके आ रहा है, लेकिन फुल साइज में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अभी क्लोज की कोडिंग नहीं की, तो हमने करना यह है, इसमें क्लोज में कर लेना है पहले तो अनलोड मी, और साथ ही साथ यूज़र फॉर्म जो इनिशियलाइज हो रहा है, शुरू हो रहा है, इसकी साइज हम 80 कर लेते हैं। तो आप देखो इससे छोटे बड़े से क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो गया, जो हमें आइडिया हो जाए। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसका जो लिस्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम काउंट हमें 4 कॉलम चाहिए, यहाँ पे हमें इसको बताना पड़ेगा 4 कॉलम चाहिए। पहले कॉलम की विड्थ कितनी है वो हमने दे दी है 162, और बाकी सब की जो है 102। तो ये हमें देनी पड़ेगी कि इसमें 4 कॉलम जो हैं, पहला है 162, बल्कि इसमें थोड़ा सा वो कर लेंगे 161, 101, 101, 101। अब हम इसको जब शुरू करेंगे तो आप देखेंगे चारों कॉलम आ गए हो, लेकिन ये इसमें स्क्रॉल करने का भी आ रहा है, लेकिन साइज ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा छोटा करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट में जो 12 की जगह हम 9 नंबर ले लेते हैं।
आप देखेंगे अब ऑलमोस्ट अच्छा आ रहा है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि फुल डेटा, नो ऑर्डर, ऑर्डर, गो डाउन, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CMD फुल डेटा के लिए हम क्या करेंगे, शीट 3 की रेंज A2 से लेके D2। अब A2 और D2 क्या है ये, यानी यहाँ से यहाँ तक खाली हो जाए, क्योंकि जब खाली होगा तो वो पूरा ही डेटा लेके चलेगा। डॉट वैल्यू बराबर कुछ नहीं, कॉल। अब हमने यहाँ पे कॉल करना है, कॉल मॉड्यूल 1, जो मॉड्यूल 1 है, डॉट जैसे आप करेंगे फिल डाटा, यानी मॉड्यूल 1 का फिल डाटा चल जाए। अच्छा देखें, हम यहाँ से डी करा हमने और इसको हमने ओपन करा, तो ये डेटा तो यहाँ पूरा ही आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या करा, हमने पहले को दिया कि यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो जाए तब फिल्टर चले, तो ये आ गया। अच्छा चलिए, अब हम चलते हैं, क्योंकि ये शुरुआत होने में और फुल डेटा में बात एक ही है, नो ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, ये है नो ऑर्डर, इसमें हमने ये करना है कि शीट 3 की रेंज D2, बल्कि A2 से लेकर D2, पहले तो हमने इसको बराबर कुछ नहीं, फिर हम करेंगे शीट 3 की रेंज D2 बराबर नो ऑर्डर और एंटर, और फिर करेंगे हम कॉल मॉड्यूल 1 डॉट फिल डाटा। अच्छा ये हमने कर लिया, लेकिन इसके आगे हमें फिर ये कोड की कमांड देनी पड़ेगी जो हमने इनिशियलाइज में दी थी, कि भाई इनिशियलाइज में जो हमने दी थी, यानी कि ये वाला बड़ा है तब यहाँ पे डेटा है। तो ये हम फुल डेटा में भी ये देंगे, इसके बाद पेस्ट करेंगे ये कोडिंग, और इसके बाद भी ये पेस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ये आ गया। अब जब हम नो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो नो ऑर्डर वाले ही आएंगे। इसी तरह फुल डाटा में क्लिक करेंगे तो यहाँ फुल डाटा आएगा, ऑर्डर, नो ऑर्डर सब आएंगे इसमें। अब हमने ऑर्डर में ले लेना है, तो इसमें से ही हमने ये सब कॉपी किया और हम चलते हैं ऑर्डर में। तो बस यहाँ पे नो हटा देना है, ऑर्डर, और इसको हमने, आप देखेंगे नो ऑर्डर, ऑर्डर, ये आपका शो हो रहा है। इसी तरह से हमने गोडाउन, यहाँ पे हमने क्या करना है, गोडाउन कर लेना है। तो अगर गोडाउन ऑर्डर वाला है, नो ऑर्डर है, गोडाउन है, तो गोडाउन का आ जाएगा। रिक्वायरमेंट सेंड का भी हमने नहीं बनाया है। रिक्वायरमेंट सेंड में यहाँ पे अभी हमने देखना है, शायद इसमें स्पेलिंग कुछ गड़बड़ चली। रिक्वायरमेंट सेंड, रिक्वायरमेंट सेंड, चलिए हम क्या करते हैं, इसमें इसको ही कॉपी करके ले आते हैं। अब आप देखेंगे ये हमारा शॉर्ट काम करने लग गया, वो फिल्टर काम करने लग गया। लेकिन अभी हमें शॉर्ट कैटेगरी बाय स्टेटस इसको करना है, तो इसके लिए भी हमने कोड लिखा है, वो हम चलते हैं। इसका कोड ये है, फिल्टर डेटा का हो गया, ये हमारा हो गया। अब हमने ले लेना है, ये हमारा है, ये हमने कोड यहाँ से यहाँ तक, बल्कि इसको कॉपी कर लिया, और इसका नाम हो गया
शॉर्ट बाई कैटेगरी चाहे तो यहाँ पे ले आए, नहीं तो हमने मॉड्यूल 1 में आ गए और यहाँ पे सब फिल ORD1 इसको पेस्ट कर दिया। सबसे पहले लिया हमने इफ शीट 3 डॉट ऑटो फिल्टर मोड, यानी ऑटो फिल्टर जो हम फिल्टर लगाते हैं ऊपर से। फिल्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करके, आपने देखा होगा डेटा से हम फिल्टर यूज़ करते हैं, ये फिल्टर मोड। इस समय क्या है, फिल्टर मोड जो है वो ट्रू है। अभी ये क्या हो गया, फिल्टर मोड फॉल्स है। तो इफ शीट 3 डॉट ऑटो फिल्टर मोड बराबर फॉल्स, देन अगर फिल्टर मोड फॉल्स है देन शीट 3 डॉट रेंज A3, शीट 3 की रेंज A3 डॉट ऑटो फिल्टर। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे अगर हम, तो जैसे हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे तो इसमें ही फिल्टर लग जाएगा इस टाइप से। अभी ये सीरीज आ रही है, ये फिल्टर हमारा इस तरह से लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद हो गया शीट 3 डॉट ऑटो फिल्टर डॉट शॉर्ट फील डॉट क्लियर। अगर शॉर्ट हमने पहले कर रखा है तो वो क्लियर हो जाए। फिर शीट 3 डॉट ऑटो फिल्टर डॉट शॉर्ट फील डॉट ऐड की बराबर रेंज B3। आपको ये फाइल में डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ से भी आप देखेंगे। तो ये B3 से लेके नीचे को हमारा फिल्टर करेगा B3, और इसके आगे को इसको हमने असेंडिंग करनी है। डेटा ऑप्शन, नॉर्मल, ऑटो फिल्टर, हेडर, मैच केस, ये सब हमने इसी तरह से ले लेना है। A3 डॉट ऑटो फिल्टर, यानी दोबारा से ऑटो फिल्टर लग जाए। जहाँ से ऑटो फिल्टर एक बार लगेगा, अगर लगा होगा तो हट जाएगा, हटा होगा तो लग जाएगा। अब इसको ही हमने एक बार कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर लिया। यहाँ पे हमने 2 ले लिया, इसको 2 में हमने B3 की जगह C3 का, सॉरी D3 स्टेटस से लेना, तो हमने यहाँ पे D3 कर दिया। अब हम अपने उसमें चलते हैं। तो कैटेगरी के लिए हम लेंगे कॉल मॉड्यूल 1 डॉट फिल्टर ऑर्डर 1 और कॉल मॉड्यूल 1 डॉट फिल्टर ऑर्डर 2। तो आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसमें शॉर्ट बाई कैटेगरी। तो आप देखेंगे बी वाले नाम आ गए पहले, और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ से बी के बाद फिर सी वाले शुरू होंगे, फिर DEFG, जो शब्द वहाँ से आ रहे हैं उस हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट बाई स्टेटस कर दूँ तो पहले G से शुरू होता है, GHIJKLMN, N के बाद आपके O, फिर PQR। तो ये हमारे सारे बटन यहाँ पे काम करने लगे, ये भी बटन हमारे काम करने लगे, ये भी हमारा वर्किंग में आ गया। अब अगला जो है वो है यहाँ से सर्च कराना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारा S1, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो S1 में जो हम लिखे हम चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाए और वो फिल्टर लग जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें डबल क्लिक करते हैं। पहले हम करते हैं शीट 3 की रेंज, ये शीट 3 की रेंज है A2 से लेके D2 बराबर कुछ नहीं, और शीट 3 की रेंज A2 डॉट वैल्यू बराबर S1 डॉट वैल्यू, और कॉल मॉड्यूल 1 डॉट फिल डाटा। अब इसके बाद हम यही वाला जो है कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे यही पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ आपने K लिखा तो K वाले ही शो किए, आप B लिखेंगे तो B वाले, C लिखेंगे C, D लिखेंगे D, E, F, G, उस हिसाब से वो सर्च करेगा। सेम यही प्रोसेस अब हमने करना है। S1 वाले का पूरा कॉपी कर लेना है और आ जाना है S2 में। यहाँ पे जो A2 में लिखा था हमने वो B2 में लिखेंगे और S1 की जगह S2 कर देंगे। फिर यही C2 और S3 कर देंगे।
D2 और यहाँ S4 कर देंगे। अब हम यहाँ चाह रहे हैं रिक्वायरमेंट, तो R से ये सीधे यहाँ से भी देख सकते हो आप, और यहाँ से हम वो आपका उसी तरह से सर्च करना शुरू कर देगा जैसे आपने कहा। अच्छा, ये सब हो चुके हैं हमारे शो एक्सेल, हाइड एक्सेल, इसको लास्ट में करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे ये आने लग गया। अब हम ये चाह रहे हैं जैसे हम इसमें क्लिक करें और यहाँ पे जो भी हो उसका अपडेट स्टेटस में अपडेट हो जाए। तो इसके लिए भी हमने कोडिंग जो है लिख रखी है, तो वो लिखेंगे हम cmd अपडेट हो गया ये, यू स्टेटस अपडेट स्टेटस। तो यहाँ से लेके हम कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हमने कॉम्बो बॉक्स 11 का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, C1 नाम दे दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, इनको डिलीट करते C1 कर लेते हैं, इसको 0। इफ लैन C1 0, यानी उस पर कुछ नहीं लिखा है, तो सेलेक्ट स्टेटस ये आ गया। डिम VL हमने एक मतलब वेरिएबल लिया है। VL का मायना यह है कि लिस्ट बॉक्स जो हम सेलेक्ट करें उसके पहले कॉलम में जो लिखा है, जो हमने सेलेक्ट किया, यानी पहले कॉलम में क्या सेलेक्ट किया हमने, यहाँ लिखा तो 40 mm लेदर बोर्ड बेल्ट कबीर सिंह गूगल, यानी कबीर सिंह गूगल जो होगा उसका स्टेटस ही वहाँ से वो अपडेट करेगा। अब डिम X1 एज लॉन्ग, Y1 एज लॉन्ग, क्योंकि हमने X Y ये पहले यूज़ कर रखे तो हमने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, 1 लगा दिया। X1 बराबर शीट 1 की रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड XLF डॉट रो, यानी कि X1 का मतलब हो गया कि शीट 1 में A वाले कॉलम में, शीट 1 के A वाले कॉलम में सबसे लास्ट वाली रो। फॉर Y1 बराबर 2 X1, यानी दूसरी, यानी यहाँ से 2 नंबर से लेके और यहाँ तक, ये एक एरिया हो गया Y1 का। इफ शीट 1 डॉट सेल्स Y1 2 से लेके यानी 100-200 तक, कोमा 1 यानी पहले कॉलम में, डॉट वैल्यू बराबर VL में क्या होगा, जो लिस्ट बॉक्स के कॉलम में पहले कॉलम में जो वैल्यू लिखी है। देन शीट 1 डॉट सेल Y1 डॉट कोमा 4, यानी Y1 का जो चौथा कॉलम है उसका वैल्यू C1 डॉट वैल्यू। नेक्स्ट ये आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब अगर हमने कबीर सिंह गूगल को ऑर्डर की जगह गोडाउन कर दिया, अपडेट स्टेटस कर दिया, अपडेट रिसेट करेंगे, तो आप देखेंगे कबीर सिंह का गोडाउन आ गया। अब हमने गोडाउन की जगह ऑर्डर कर दिया, इसका अपडेट कर दिया, रिसेट, वो आ जाएगा। चाहे तो अपडेट के बाद ही हम एक रिसेट का ऑप्शन दे दें इसमें सीधे ही, तो या मैसेज बॉक्स दे दें, मैसेज बॉक्स दे दें यहाँ पे डेटा अपडेटेड, और चाहे तो आप इसमें ये वाली पूरी कोडिंग यहाँ से ले लें और यहाँ पे दे दें। तो उससे क्या होगा, अभी हमने क्या किया, कबीर सिंह को गोडाउन कर लिया, तो आपने देखा कि गोडाउन वो वहाँ पे एट ए टाइम वहाँ पे शो भी कर जाएगा, उसको बंद खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हो गया, क्लोज हमारा काम कर रहा है। सेव बटन, इसमें डबल क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, वर्कबुक सेव हो जाएगी। और डिलीट के लिए हम फिर कोड चलते हैं, अब ये हमने कोड लिख दिया। देखो डिम VL लिस्ट बॉक्स जो पहला है उसकी यानी वैल्यू लुकअप, एक तरीके से शॉर्ट मैनेज होगा।
x1 y1। वैसे यहाँ पे 2 बार आ गया ये, x1 का हमने पहले भी इस्तेमाल किया लेकिन यहाँ चल जाएगा। तो dim VL इसको हम ऊपर लिख देते हैं, और इसमें चलते हैं डिलीट में VL और यानी पहला कॉलम x1 y1। अब इसमें देखें कोडिंग थोड़ी सी चेंज होगी। x1 बराबर शीट 1 की लास्ट रो के बारे में बताएगा, y1 जो है दूसरी रो से लास्ट रो तक फाइंड करेगा। इफ शीट 1 डॉट सेल्स y1 कोमा 1 डॉट वैल्यू बराबर VL, VL यानी कि पहले कॉलम में जो लिखी, देन शीट 1 की रो y1 जो भी रो बैठेगी डॉट डिलीट शिफ्ट एक्सेल अप, यानी वो रो डिलीट हो जाए और डेटा ऊपर शिफ्ट हो जाए। एंड इफ नेक्स्ट बाई, और इसके बाद चाहे तो मैसेज आ जाए, या फिर आपने जो हमने अपडेट में किया था लास्ट में, इसको सेलेक्ट करके डिलीट में भी ले चलते हैं और यहाँ लास्ट में आके डेटा डिलीटेड किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा पहले पपाया सेलेक्ट किया, इसको हमने कर दिया डिलीट, डेटा डिलीटेड। अब आप P से सेलेक्ट करोगे तो P वाले कुछ नहीं आएंगे। अच्छा, ये डिलीट का बटन काम करने लग गया आपका, सेव का, क्लोज का, अपडेट का, और ये हो गया हमारा हाइड एक्सेल, शो एक्सेल। तो इसमें हाइड और शो का क्या होगा, अब इसको हम कर लेते हैं यहीं पे सेव, और इसको शो एक्सेल में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर शो है तो इसको ट्रू कर लेंगे, यानी विजिबल हो जाएगा, शो हो जाए। और हाइड में हम क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर फॉल्स, इतना ही। तो इसमें आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में जो हमारा एक्सेल चल रहा है हाइड हो जाएगा, वो नहीं दिखाई देगा, शो में आपका वो दिख जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नंबर आता है, हम इसमें चाहे तो ये सेव बटन हो गया हमारा, सेव एंड क्लोज। तो इसमें एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, सेव एंड एग्जिट कर दिया हमने, वो क्लोज भी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे शुरुआत हुई हमारी, ये पूरी फॉर्म उसमें आ रहा है, क्लोज कर दिया। हम चाह रहे हैं जब हम ये एक्सेल फाइल खोलें तो ये खुल के आए, तो वर्कबुक में हम आएंगे, वर्कबुक में यहाँ पे हम ले लेंगे वर्कबुक और यहाँ पे ले लेंगे ओपन। तो इसमें हम लिख देंगे यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। तो इससे क्या होगा, आप चाह रहे हैं कि शुरुआत में एक्सेल खुल के ही ना आए, डॉट विजिबल बराबर फॉल्स और यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। अब इसको कर देते हैं हम क्लोज। फाइल खोलेंगे, हम एक्सेल खोलेंगे पहले और यहाँ से चलाते हैं एडवांस यूज़र फॉर्म। आप देखेंगे कि हमारी बैक एंड में कोई भी वो नहीं चल रही है। अब अगर हम इसको सेव एंड एग्जिट कर देंगे तो वो सेव होने के बाद बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टॉप।